हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 27 से। अनुवाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्कर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्कर से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र में का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य या और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे उस पाप कर्मों के फल भोगना पड़ेंगे जिसमें वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कार्य कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो अर्जुन को ये लग रहा था कि भाई मैं अगर वध करूंगा तो मेरा कर्तव्य नहीं है और मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो इसका आगे भगवान उत्तर देंगे। अनुवाद। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा तो हमेशा रहती है। तो अभी कोई बोले कि भाई जब प्रलय हो गया तो सब कोई मर गए, खत्म, संसार ही समाप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब प्रलय होता है तो हम जो है वो प्रधान के अंदर हम सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और जब वापस से सृष्टि का सृजन होता है तो हम महत तत्व के अंदर वापस से भगवान की नजर की दृष्टि से, नजरपात होने से ये वापस से ये पूरी की पूरी प्रकृति फिर से बन जाती है और हम वापस से व्यक्त हो जाते हैं। तो ये संसार में हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे, यही भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद द्वारा।
ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व के से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये जो है ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंदर इसको बहुत विवरण में बताया गया है कि किस तरह से सृष्टि की रचना होती है। इस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं तथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकटता है। जब इस ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अतः परमाणु रूप में बना रहता है। अभी हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बहुत बड़ी इमारत थी, वो इमारत टूट गई तो क्या हुआ, उसके जो भी कण थे वो सब धूल में मिल गए, पृथ्वी में मिल गए, पंच तत्व में विलीन हो गए। लेकिन फिर से उसी चीज को इमारत फिर से बनाई जा सकती है। तो उसी तरह से जब सृष्टि का में प्रलय होती है तो हम सब वापस से परमात्मा के साथ में हम ऐसा लगता है कि एकाकार हो गए, लेकिन एकाकार नहीं हम उसके साथ में सुप्त कंडीशन में, अव्यक्त कंडीशन में हम रहते हैं। फिर से जब सृष्टि की रचना होती है तो हम वापस से उस सृष्टि में वापस परमात्मा हमको पहुंचा देते हैं। इसलिए जब आत्मा मरती ही नहीं है तो इसके बारे में शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने, व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यह यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वो प्रकट होते हैं और इस तरह से कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैद्विक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतर्वत हमें देह, किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि ये शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। अस्वस्थ आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, वह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश से जुड़े या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि हम आकाश में हैं न रथ पे। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनित्यत्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है।
अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब यहाँ पे ये जो स्वप्न का एग्जाम्पल है, ये बहुत ही उपयुक्त है। हम सपने में कई चीजें सोचते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जब नींद खुलती है, जब सपना टूटता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये स्वप्न का एग्जाम्पल बहुत ही उपयुक्त है। तो जब नींद टूटती है तो हम ये देखते हैं कि नहीं, हम तो वहीं बिस्तर पे सो रहे हैं, हम तो वहीं की वहीं हैं। तो उसी तरह से ये जो हम जीवन जी रहे हैं, वो एक स्वप्न के समान है। क्लास के बीच में हूँ, पॉज किया अभी मैंने। इसलिए चाहे हम आत्मा को माने या ना माने, आत्मा है और वो रहेगी। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।